सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको पाठ नमक का दारोगा के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेखक बताते हैं कि जिस समय आलोपी दीन नमक जो है चोरी छिपे गाड़ियों में भरकर ले जाता है और वंशीधर उनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। बदले में आलोपी दीन वंशीधर को अपनी गाड़ियां ले जाने के लिए रिश्वत देने लगता है, पैसे दिखाता है। लेकिन वंशीधर रिश्वत लेने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े स्वाभिमानी और सत्य से जुड़े हुए प्राणी हैं। वे इस बात के लिए मना कर देते हैं, तो आलोपी दीन क्या करता है, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन पर केस डाल देता है। और जब अदालत में वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी लेखक बताता है कि आलोपी दीन ने अपने पैसे के रुतबे में बहुत सारे वकीलों को ख़रीद रखा है। बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं अंदर न्यायालय के, वो उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए जो फैसला है वो भी आलोपी दीन के पक्ष में ही होता है और वंशीधर को जेल में डाल दिया जाता है। लेखक बताते हैं उसके जब ये सब हो जाता है कि ये फैसला हो जाता है, तो ये सुनकर वकील जो हैं उछल पड़ते हैं। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकलते हैं, जबकि वंशीधर को जो समाज है वो अपमानित करने लगता है। वंशीधर को जीवन का ये खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चोगे सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए, माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। तो बच्चों, आगे शुरू करते हैं हम पाठ नमक का दारोगा। अब लेखक बताते हैं कि एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया है, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन को गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। लेखक बताते हैं कि एक सप्ताह बाद सेठ आलोपी दीन वंशीधर के घर पहुंचे और उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। किंतु आलोपी दीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि आपका बेटा तो कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया। मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने, और मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ। अब आलोपी दीन वंशीधर के सामने क्या विनय लेकर आए हैं, इसके बारे में मैं आपको बच्चों
कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।